अच्छी ना आसमान अच्छा, हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा। बड़े सुकून से मुझे नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा। होंगे दुनिया में बड़े बड़े मुल्क मगर उस रब का करम उन सब में मेरा हिंदुस्तान अच्छा, मेरा हिंदुस्तान अच्छा। और वही हिंदुस्तान का एक वफ्द, एक डेलीगेशन इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पे है। नाजरीन, इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला के आसपास, जो कि कचौचा शरीफ के नाम से बहुत मशहूर है। और यहां पर एक इंटरनेशनल स्कूल है जिसका नाम इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पर देखते होंगे, इन्फेंट इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। एक ये ऐसा इदारा है, एक ऐसा स्कूल है जहां पर इलाके के आसपास के दूर दराज के बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छा एजुकेशन लेने के लिए इस स्कूल में आते हैं। इस स्कूल के दौरे पर हम हैं। स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, स्कूल में टीचर्स किस तरह से बच्चों को तालीम देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट कैसा है, टीचर का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बच्चों को पढ़ाने का एटमॉस्फेयर कैसा है, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। और उस चीजों को हम देखेंगे बड़ी बारीकी के साथ। साफ सफाई का कैसा ख्याल है, क्योंकि जहां साफ सफाई है, जहां पर अच्छा एजुकेशन है, वहीं पर ही माता पिता, माँ बाप अपने बच्चों को दाखिले कराते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके, उज्जवल हो सके। आइए स्कूल का दौरा करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इन्फेंट इंडिया स्कूल में। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये है स्कूल का पहला रिसेप्शन का एरिया। आप देख सकते हैं साफ सफाई का बड़ा एहतमाम है, बड़ा ख्याल रखा गया है। कुर्सियां बिछी है, नोटिस बोर्ड पर बच्चों के वो काम जो बच्चे अपने रोजमर्रा के स्कूल की एक्टिविटीज में करते हैं वो सारी चीजें यहां पर लगी है। सीसीटीवी, सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज फर्स्ट। लोग देखते हैं कि जहां मेरा बच्चा जा रहा है वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, क्या मेरे बच्चे को वहां पर कोई आकर अनजान व्यक्ति उठाकर ले तो नहीं जाएगा, मेरा बच्चा सीसीटीवी के दायरे में है या नहीं, उस पर प्रिंसिपल्स की, उस पर टीचर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की नजरें है या नहीं। इसके लिए हम क्या सोचते हैं, सीसीटीवी कैमरा। आप देख सकते हैं स्क्रीन यहां पर लगी है, क्लासरूम में कैमरेज लगे हैं, स्टाफ रूम में कैमरा लगा है, यानी मैनेजमेंट की जो नजरें हैं वो अपने बच्चों पर, अपने स्टाफ पर बाकायदगी से लगी है। मेरे साथ यहां पर हिना मैम है। हिना मैम इस वक्त बताएंगी कि जो कि पूरे स्कूल का हमें जो दौरा कराना है वो हिना मैम कराएंगी। हिना मैम वेल एजुकेटेड है, टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी देखती है। और इस वक्त प्रिंसिपल, हमें पता चला है कि प्रिंसिपल जो कि स्कूल में नहीं है, कुछ अपने काम से वो स्कूल से बाहर है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये हमें स्कूल का टूर कराएंगी। मैम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, इन्फेंट इंडिया स्कूल का जो ये आज हमारा टूर है, हम यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, क्या क्या स्कूल में आपके देखने हमें मिलेगा? सर, आपको स्कूल में टीचर्स के साथ कैसे बच्चे एक बॉन्डिंग में हैं, प्लस हमारे टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, हमारी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है बच्चों के लिए, ये सब आपको मिलेगा। देखिए नाज़रीन, मैं आपको एक चीज बता दूं, इनका प्रोफेशन अलग है, ये बच्चों को पढ़ाना इनका प्रोफेशन है। हमारा प्रोफेशन है कैमरे पे आना, माइक पर आना, बोलना। तो हर टीचर, हर आदमी कैमरे पे आकर बोलने के लायक नहीं होता, थोड़ा सा शाय होता है, थोड़ा शर्माता है, हिचकिचाता है। तो इसका कोई गलत मतलब ना लीजिएगा। मैम थोड़ा सा शर्मा रही है, पहली बार कैमरे पे है, लेकिन हमें ये स्कूल का टूर बखूबी कराएंगे। मैम क्या सबसे पहले देखना चाहेंगे? हम चाहेंगे सबसे पहले हमारा रिसेप्शन एरिया देख लीजिए। चलिए रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह है। पूजा सिंह। मैम कितने साल से काम कर रही है? मैम 10 ईयर। 10 इयर्स इसी स्कूल में, माशाल्लाह। मैम एक चीज बताइए, मैनेजमेंट की तरफ से या जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी तरफ से आपको कभी प्रेशर आता है काम का? नहीं, मेरी फैमिली के टाइप है। क्या बात है। देखिए इनकी मुस्कान बता रही है कि यहाँ का जो स्टाफ के साथ मैनेजमेंट का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, यानी पहला स्टेप हमने अच्छे से पार किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉलेज किया, मैम कहाँ जाना चाहेंगे? कॉलेज की तरफ जाएंगे या जो प्राथमिक शिक्षा है प्राइमरी सेक्शंस में हम जाएंगे? प्राइमरी सेक्शन से चलते हैं। प्राइमरी सेक्शंस में चलिए, प्राइमरी सेक्शन का दौरा करते हैं और हम बढ़ेंगे प्राइमरी, LKG, UKG, LKG और UKG की ओर बढ़ेंगे। तो इस वक्त नाज़रीन ये लॉबी आप देख सकते हैं, ये लॉबी है पूरी, ये लंबी लॉबी है। यहाँ पर बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत सारे क्लासरूम हैं और इन तमाम क्लासरूम्स में अलग अलग स्टैंडर्ड्स की स्टडीज़ हो रही है कि कहीं 10th स्टैंडर्ड है, कहीं 9th स्टैंडर्ड है, कहीं 5th है, 4th है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं प्राइमरी सेक्शन में। आइए नाज़रीन बने रहिए हमारे साथ। ये प्ले ग्राउंड का एरिया है। अभी फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में बरसात चल रही है, जिसके चलते थोड़ा सा कीचड़ या मिट्टी आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ। लेकिन जब गर्मियों के और सर्दियों के दिन होते हैं तो बच्चे यहाँ पर बाहर आकर एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि जहाँ पर मेंटली उन्हें प्रिपेयर किया जाता है वहाँ फिजिकल ट्रेनिंग्स भी, बच्चों को व्यायाम कराना, बच्चों को PT कराना, बच्चों को स्पोर्ट्स कराना, ये भी बहुत जरूरी होता है कि जहाँ पर बच्चों का मानसिक विकास होता है वहाँ शारीरिक विकास भी होता है, और शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के मैदान होने बहुत जरूरी है। तो एक बड़ा प्लेग्राउंड का एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कूल में मैनेजमेंट ने इसे रखा है। ये है प्राइमरी सेक्शन, देख सकते हैं।
LKG है। LKG, ये टॉय बच्चों के कार्टून्स ही बता रहे हैं कि ये LKG है। LKG से। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। चलिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हमारे भारत का उज्जवल भविष्य, जो ये आज नन्हे मुन्ने सितारे, ये नन्हे कलाकार, ये नन्हे शिक्षा स्टूडेंट्स जिन्हें आप देख रहे हैं, कल ये भारत का उज्जवल भविष्य बनने वाले हैं। आज ये आप बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, नीट एंड क्लीन सरफेस है, आप फ्लोरिंग देख सकते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जल्दी इन्फेक्शंस होता है अगर जहां बच्चे बैठते हैं, जहां बच्चे खाते हैं, बच्चे जहां पीते हैं एक दूसरे के साथ। और सबसे अच्छी बात यहां मुझे ये लग रही है कि एक सीट पर एक बच्चा बैठा है, कंजस्टेड नहीं है, बच्चों को सफोकेशन नहीं होगा, बच्चों के अंदर एक दूसरे से अगर कोई दूसरा बच्चा बीमार है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को नहीं होगा। ये सारी चीजों का यहां पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। आप देख सकते हैं प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, लाइन के साथ है, बच्चे प्रॉपर वेल ड्रेसेड है, आईडी कार्ड लटका है ताकि पता चले बच्चा किसका है, उसका नाम क्या है। और साथ ही साथ आप टीचर्स देख सकते हैं, टीचर्स यहां दो टीचर्स हैं, एक टीचर्स जो है वो बच्चों को पढ़ाती है, दूसरी टीचर जो है बच्चों का टेक केयर करती है। यानी बच्चों को अगर पानी की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, फिलहाल बच्चों की रिसर्च हुई है, यानी जो टिफिन बॉक्स से लोग खाते हैं बच्चे, वो पीरियड चल रहा है, पढ़ भी रहे, खा भी रहे, यानी खाते पीते खेलते खेलते ही बच्चे सीखते हैं, तो वैसा ही एटमॉस्फेयर यहां पर चल रहा है, बहुत अच्छा है। अब दीवारें देख सकते हैं, एबीसीडीज वगैरह लिखी है, कार्टून्स बने हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर कार्टून्स पसंद करते हैं। तो जब पढ़ाई एजुकेशन जो है वो खेल कूद के माध्यम से या दुनियावी चीजों के एतबार से जब बच्चों के पास आता है तो बच्चे उसे जल्दी कैप्चर करते हैं। तो बच्चों का जब मानसिक विकास बढ़ रहा है, बच्चों की मेंटेलिटी आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत बेहतर लग रहा है। मैम बहुत अच्छा लगा, साफ सफाई का बहुत ख्याल है, कैमरे वगैरह लगे हैं, तो बहुत अच्छा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरी शिक्षा की ओर, दूसरी क्लास की ओर, यूकेजी की ओर। सो अब ये हम आ चुके हैं यूकेजी की ओर। यहाँ पर एक मैम है और गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। गुड मॉर्निंग। ये यूकेजी है। Yes. यस, ये यूकेजी है, यानी एक स्टैंडर्ड हम ऊपर आ गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्लोरिंग नीट एंड क्लीन, पंखे हैं, वेंटिलेशन के लिए अच्छी खिड़कियां हैं, चार खिड़कियां लगी है ताकि बच्चों को गर्मी का एहसास ना हो। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पर है, मौसम वैसे ही ठंडा रहता है यहाँ पर ज्यादातर उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर गर्मी हो तो अपनी चरण सीमा पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं 6-6 फुट की बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी है, जिससे हवा आसपास हो, यहाँ से आने वाली हवा यहां से निकल जाए और यहां से आने वाली हवा इस तरफ से उल्टे हाथ से निकल जाए। बच्चे प्रॉपर सिटिंग में है, ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, मैम व टीचर खुद ड्रेस में है, अच्छा इनका लुक लग रहा है, क्योंकि बच्चे अपने टीचर्स को भी देखकर सीखते हैं। टीचर अगर नीट क्लीन आते हैं, अच्छे प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, तो बच्चों को भी ये फील होता है कि हम भी अच्छे नीट एंड क्लीन ड्रेस में आए। दूसरी स्कूल्स में आप देखते होंगे, खासकर सरकारी स्कूलों में आप देखते होंगे, माँ बाप बच्चों को किसी तरह से भी भेज देते हैं, ना कंघी होती है, ना बालों में तेल होता है, ना रिबन्स होती है, ड्रेस इस्त्री नहीं होते हैं उनके, कभी किसी बच्चे को टिफिन मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, बच्चे वेल प्रॉपर ड्रेस में आते हैं। ये बच्ची को आप देख सकते हैं कितने अच्छे ड्रेस कोड में लग रही है, आईडी कार्ड बच्चे का लटका है, माशाल्लाह। ये सारे बच्चों पर भी स्कूल की तरफ से ये ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हवा अच्छी आ रही है, ठंडा लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को तालीमी शिक्षा, जो एजुकेशन जो है वो अच्छे एटमॉस्फेयर में दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली क्लासेस क्या है। तो ये तो स्टार्ट हुआ, बेस हुआ, इन्फेंट इंडिया स्कूल का जो बेस है वो सिक्योर नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। ये भी आप लॉबी देख सकते हैं। जी मैम। कि LKG UKG के बच्चों के लिए हम लोगों ने प्लेग्राउंड छोटा सा बनाया है। चलिए बच्चों के लिए इंडोर प्लेग्राउंड, तो यहाँ जाने से पहले हमें शायद अपने शूज उतारने पड़ेंगे, क्योंकि वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर उछल कूद करना है, मस्ती करना है, हुल्लड़बाजी करनी है, आम लैंग्वेज में कहें तो वो यहाँ पर प्रॉपर कर सकते हैं। बड़ा एरिया है, तकरीबन मुझे तो लग रहा है कि 30-40 फुट लंबा ऐसा है और 20-25 फुट ऐसा, यानी LKG UKG के बच्चे यहां आने के बाद खूब मस्ती मजा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों के लिए टॉयज का अरेंजमेंट है, छोटा सी सॉ है, हम आम लैंग्वेज में पिसलगुंडी जिसे कहते हैं बॉम्बे की लैंग्वेज में, वो है। यहां पर जंपिंग मशीन भी बच्चों के लिए रखी गई है ताकि इसमें जाएं, और यहां पर लगने चोट आने का कोई डर नहीं है। देखिए ये यहां पर अगर वो जंप भी मारते हैं तो ये स्पंज यहां पर लगा हुआ है ताकि बच्चे खेल कूद करें तो भी उन्हें कोई चोट ना लगे। और दूसरा अच्छा सिटिंग एरिया यहां देख सकते हैं आप। पहले तो ड्राइंग बहुत अच्छी बनी है, और ये बच्चों के लिए छोटी छोटी चेयर्स हैं ताकि वो इस पर बैठें और यहाँ पर अपनी पढ़ाई भी करें, खेल के साथ कुछ सीखें, क्योंकि इंडोर टॉयज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर बुक्स वगैरह रखी है ताकि बच्चे पिक्चर्स वगैरह देखें और समझें
उसके बावजूद बॉल्स वगैरह है, ये छोटे एलकेजी बच्चों के लिए फुटबॉल वगैरह का भी कुछ इंतजाम, कुछ यहाँ पर एनिमल्स रखे हैं ताकि वो बच्चों को एनिमल्स अपने बड़ा हिसाब से वो बच्चे इस टॉय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ का लोकेशन है। देखिए इंटरनेशनल स्कूल दूसरे स्कूल से अलग क्यों होता है, उसकी वजह ही यही है कि बच्चों को अच्छा प्लेग्राउंड मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलता है और साथ साथ अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा लोकेशन मिलता है। और बच्चे भी उसी तरह से आते हैं एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करना, टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ ईयर में, ग्रोथ एज में ही बच्चों को इंग्लिश बोलना और अच्छा एटमॉस्फेयर देने का काम स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर की तरफ से किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा ये 2-3 शुरुआती चीज़ों को देखकर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है अगले क्लास में। तो अब हम दूसरी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं ये कौन सा सेक्शन है, कौन सी क्लास है। मैम ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 11th है और यहाँ अहमद सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 11th यानी जो कि सेकेंडरी स्कूल से निकलने के बाद जूनियर कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं। सो जूनियर कॉलेज का ये लोकेशन है, ये क्लासरूम है। गुड मॉर्निंग, ये आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। ये बच्चे हैं फिलहाल 11th स्टैंडर्ड में। यानी देखिए सेकेंडरी सेक्शन जो होता है वो एक तालाब की तरह होता है। बच्चे तालाब से निकलते हैं और सेकेंडरी सेक्शन में आना यानी 1st to 10th से होने के बाद एक तालाब की जिंदगी है। उस तालाब की जिंदगी से निकलकर जब बच्चे 11th या 12th में आते हैं तो वो समंदर की जिंदगी होती है, क्योंकि यहां से इनके पास रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। चाहे वो साइंस में जाए, आर्ट्स में जाए या मैथ्स में जाए, किसी चीज में भी जाए, किसी कॉमर्स में जाए, किसी भी सब्जेक्ट में जाए, फील्ड चूज करने का इनके पास टाइम रहता है। चाहे ये इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, डॉक्टर की फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो या आईपीएस यूपीएस, किसी भी फील्ड में बच्चे जा सकते हैं। तो ये इस वक्त भारत का उज्जवल भविष्य जो आने वाले कुछ समय में ये हो सकता है यहाँ से कोई बच्ची निकलकर डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आईएएस आईपीएस, न जाने सरकारी किसी महकमे का अधिकारी बन जाए। वो यही बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़कर आगे जाते हैं। सर हमारे साथ है। सर क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद सर, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? आई टीच इंग्लिश। क्या बात है। तो बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? बच्चे आपको कोऑपरेट करते हैं पढ़ाई के मामले में? Yeah, they cooperate very much to me, and I am very close to them. Whatever they ask, I explain the things very well. And if they ask any question, I explain them properly, and I behave with them in a friendly way. बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर के साथ सर कैसे पढ़ाते हैं आपको? The sir teaches very well. I think he is the best teacher of English, and whatever he teaches is that he does not only teaches like he is only teaching. He teaches us like he is, like giving us knowledge on various fields. In not only English, he also teaches us life lessons also. So that also help us in many ways. And personally, he is the best teacher. सिर्फ इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट्स? No, he teaches only English. He is the subject teacher of English. टीचर्स की बात कर रहा No, हूं। sir, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं आप? each and every teacher here is the best in their field. इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट? In their particular subjects, they are the masters of it. तो यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश में बोलना पहले से ही सिखाया जाता है, कॉन्फिडेंट लेवल। क्योंकि देखिए इंग्लिश हम पढ़ते तो है लेकिन उसे रिप्रेजेंट करना किसी भी आम लोगों के सामने, आप कहीं बाहर जाते हैं तो कॉन्फिडेंट लेवल होना सबसे अच्छी बात है। बंदे ने बोला कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने हिम्मत की, कॉन्फिडेंट से माइक पर बोला, ये इंपॉर्टेंट है। आज डेवलपमेंट होगा, सुधार आएगा, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंट आना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो आप कभी भी किसी को फेस नहीं कर सकते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने बात करने की कोशिश की। 11th क्लास है, अब 12th में और बढ़ते हैं और देखते हैं 12th का माहौल कैसा है। आइए हमारे साथ। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 12th क्लास की ओर। जी, 12th हिना मैम, ये क्लास। कौन सी क्लास है? ये 12th क्लास है ओके, और So- ये हमारे मूसा सर है, बायो के सर है। बायो के सर है। ठीक है, चलो अब सर से हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले आप क्लास देखें। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, बैठे रहे आप लोग, डिस्टर्ब नहीं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये 12th की क्लास है, यानी 11 से ऊपर 12 जूनियर कॉलेज में हम आ चुके हैं। ये इस स्कूल की सबसे आखिरी क्लास है, यानी स्टार्ट होती है एलकेजी यूकेजी से और फिर 12th पे आकर ये जूनियर कॉलेज जो है इन्फेंट इंडिया जो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, वो जूनियर कॉलेज पर समाप्त होता है। ये आखिरी क्लास है। अब यहाँ से निकलने के बाद बच्चे हायर स्टडीज में आगे जाएंगे, यानी अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो कंप्लीट करेंगे। डिफरेंट इसके अंदर हो सकता है साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, के अंदर ये लोग जाकर अपना फ्यूचर बनाएंगे। बच्चे को आप देख सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वेल, आप प्लास्टिक की बेंचेस हैं, बड़ी बेंचेस हैं, बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, सिंगल चेयर्स पे बच्चे बैठे हैं। ये देख सकते हैं स्पीच बॉक्स, यानी जिसे हम लोग कहते हैं टीचर्स के लिए रखा गया है। एक चीज आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये आप जितनी भी क्लासेस का दौरा करेंगे, एक चीज इसमें नोट करने वाली वो ये है कि यहाँ पर सर के लिए कोई सिटिंग चेयर नहीं है।
और दूसरा इनके लिए कोई डेस्क नहीं है कि वो यहाँ पर आराम से बैठे। जैसे सरकारी स्कूलों में आप देखते हैं कि मास्टर आते हैं, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, अपनी डेस्क पे बैठ जाते हैं और यहीं से बच्चों को गाइड करते हैं। वो चीज यहाँ पर नहीं है। यानी यहाँ पर सर के ऊपर मैनेजमेंट की जो नजरें हैं वो कड़ी है कि इन्हें ये अगर बैठेंगे सुस्ती आएगी, उकाएं आएगी, उसका कोई यहाँ पर चांस नहीं है। खड़े रहें, जब तक बंदा खड़ा रहेगा फिट एंड फाइन रहता है। खड़े रहने से बच्चों सर का जो अट्रैक्शन है वो बच्चों पर प्रॉपर होता है। यहाँ से जो आई कांटेक्ट है डायरेक्ट बच्चों से होता है। बैठकर कांटेक्ट करना हो सकता है पीछे का कोई बच्चा मुझे दिखाई दे या ना दे, मुझे साइड होकर देखना पड़ेगा, वो चीज यहाँ पर नहीं है। सेंटर में सर की डेस्क है, सर डेस्क पे खड़े हैं और यहां से मैं देख रहा हूं सर की हाइट भले ही थोड़ी मुझसे कम है, लेकिन सर के आई कांटेक्ट लेवल से भी मैं देखूं तो प्रॉपर बच्चों के ऊपर मेरी नजरें जा रही हैं। सर क्या पढ़ाते हैं आप? अपना नाम क्या है? मोहम्मद मूसा आजमी, मोहम्मद मूसा आजमी साहब। क्या सब्जेक्ट ले रहे थे सर आप? बायोलॉजी। डिस्टर्ब के लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि आपके लेक्चर में हम लोग ने आके 10 मिनट आपका खराब किया, क्योंकि एक शिक्षक के लिए बच्चों को जो टाइम देना होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। मुख्तसर सा समय होता है लाइव, छोटे से पीरियड में आपको बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, फिर अदर क्लास में जाना भी होता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं सॉरी। लेकिन सर बच्चे यहाँ पर जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के कछोछा के अंदर ये स्कूल के माध्यम से जब आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ये बच्चे आगे जाकर कुछ अच्छा कर पाएंगे उस चीजों में? जी बिल्कुल, ये करेंगे आगे। ये हमारा ICSE बोर्ड है अच्छा, एंड इन अंबेडकर नगर ओनली 2 ICSE ओके, are there. One is St. Peter's, Akbarpur, and the second is here in Kichocha, Infant India International School. Or these students are very good in education Okay. and they are learning very hard and they are fighting for the next exam, means NEET, etc. चलिए एक बच्ची से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? Myself Sania Zahra. Sania Zahra. सानिया ज़हरा, आप यहाँ से लिटिल UKG से ही आपने यहाँ पर स्टडी की? Yes sir. तो यानी 12 साल आपको उस स्कूल में हो गए। Yes sir. इस 12 साल में आपने क्या अनुभव किया? वैसे की वैसी स्कूल है या हर साल डेवलप होता जा रहा है कुछ ना कुछ? बहुत डेवलप होता जाता है हर साल. हर साल डेवलप हो रहा है। टीचर्स के साथ आप लोग कैसे ये करते हैं, बॉन्डिंग कैसी है? टीचर्स आपको सपोर्टिव है? कहीं क्वेश्चंस आता है, कोई क्वेरी आती है, कहीं फंस जाते हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर, अगर टीचर को मैसेज करते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर प्रॉपर मुझे नहीं मिल रहा है, टीचर का सपोर्ट होता है स्कूल आवर्स के बाद? हाँ होता है, मैसेज करते हैं तो फिर हम लोग को सपोर्ट बहुत मिलता है. तुरंत रिप्लाई आता है या एक आध दिन बाद या 2-4 दिन बाद आता है? ये तो आ जाता है. तुरंत आता है। Yes. और मैनेजमेंट में अगर आप कभी टीचर्स की कभी किसी चीज को लेकर, पानी को लेकर, लाइट पंखे को लेकर, किसी चीज को लेकर अगर आप कंप्लेंट करते हैं मैनेजमेंट के पास, तो उस पर फौरन काम होता है? हाँ फौरन काम होता है. तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिए, सबसे अच्छी चीज मैंने बताई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फर्स्ट। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंडर CCTV की नजरों में रहे। सर की आंख भले ही 2 हो, तीसरी आंख ये होती है जिसपे मैनेजमेंट की नजर होती है। मैनेजमेंट इस आंख से पूरे क्लास पर नजर रखता है, टीचर किस तरह से काम कर रहे हैं, बच्चे किस तरह से टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है। तो आइए, ये 2 क्लास देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगा, सिटिंग देखकर, क्लास देखकर। मैम मैं चाहूंगा अभी हम लोग लैब की ओर बढ़े। कंप्यूटर लैब है, बायो लैब है, वो देखें, तो हम चलते हैं और उस लैब को देखते हैं। आइए। तो अब दोस्तों लैब में जाने से पहले हमें एक रूम और यहाँ पर नजर आया। ये आप देख सकते हैं AV रूम है। मैम ये AV रूम क्या है? एक्टिविटी रूम है। एक्टिविटी रूम। अच्छा, इस रूम में एक साउंड तो आ रहा है, गाने का मुझे साउंड आ रहा है, यानी कुछ एक्टिविटी अंदर हो रही है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा शू रैक्स है। यानी अगर स्कूल के बच्चे AV रूम में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता अंदर कैसा सीन है, कारपेट है, नहीं है, फ्लोर है, डांसिंग फ्लोर है, क्या है, लेकिन एक चीज़ देख के समझ में आ रही है कि अंदर जूते पहनकर जाना अलाउड नहीं है। हो सकता है अंदर से गाने का एक साउंड आ रहा है, डांस की एक्टिविटी हो रही हो अंदर, इसीलिए शूज़ को यहाँ पर रखा गया है। चलिए ना मैम, खोलें इसे। एक्चुअली सर 15 अगस्त की तैयारी हो रही है। ओके 15 अगस्त की तैयारी हो रही है और छोटे बच्चों को डांस की प्रैक्टिस में ही करवा ओके रही थी। 15 अगस्त अब जब आने वाला है, अगस्त का महीना चल रहा है, आज 7 अगस्त है आज, और एक हफ्ते बाद हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, जब भारत आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी के महोत्सव को लेकर बच्चों को डांस की तैयारी कराई जा रही है। आइए चलते हैं, शूज़ हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए हम लोग साउंड कम करते हैं। थोड़ा सा साउंड थोड़ा देर के लिए हम लोग साउंड कम करेंगे। ये बच्चे हैं और साउंड लगा था, DJ
स्पीकर्स पर बच्चों को गाने की तैयारी। ये आप देख सकते हैं नीचे फ्लोर पे, मैंने कहा ना कि हो सकता है कारपेट बिछा हो, डांस फ्लोर हो, तो इसीलिए शूज़ बाहर उतारे गए थे। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा, ये डिजिटल बोर्ड है। आजकल बहुत कम स्कूल्स होते हैं जहाँ पर डिजिटल बोर्ड्स लगाए जाते हैं। प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन सामने है, यानी बच्चों को अगर डेमो देना हो गाने का, किस तरह से डांस किया जाता है, कोरियोग्राफी जिसे हम कहते हैं, कोरियोग्राफर्स जो होते हैं बच्चों को जब डांस के स्टेप्स सिखाते हैं तो कभी कभी विजुअल्स दिखाने पड़ते हैं, तो ऐसे स्क्रीन्स पर या डिजिटल बोर्ड्स पर लगाकर वो स्क्रीन दिखाई जाती है। ये बच्चे इस वक्त स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था और जाहिर सी बात है भारत आज़ाद हुआ था, ये पूरे देश का सबसे बड़ा महोत्सव है और उस महोत्सव की तैयारी हमें पूरे जोश से करनी चाहिए। बच्चों को डांस सिखाने के लिए कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो बच्चों को डांस सिखा रही हैं। मैम, आप खुद सिखा रहे हैं, मैंने सुना? हाँ, मैं सिखा रही थी। कोरियोग्राफर मेन हमारे साथ यहाँ पर है हिना मैम, जो बच्चों को डांस की प्रैक्टिस भी करवा रही है और अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का भी। पर्दे कर्टन लगे हुए हैं, खिड़कियाँ, वेंटिलेशन का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुंबई की या दूसरे स्कूल्स में आप देखते हैं कि बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है, बच्चे भर दिए जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता, एक दूसरे को बच्चे दिन भर गर्मियों में चिपक कर बैठे रहते हैं, एक दूसरे का पसीना बच्चों को लगता है, जुएँ ट्रांसफ़र होती है, ज़्यादातर आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, प्रॉपर बच्चे हैं, बहुत अच्छा गैप है, हवा यहाँ से लेफ़्ट से आती है, राइट से निकल जाती है, राइट से आई तो लेफ़्ट से निकल जाती है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल देखकर भी। आइए हिना मैम, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्लास की ओर। तो अब फिर से हम अपने शूज़ पहनते हुए अब हम लोग जा रहे हैं बायो केमिस्ट्री और सर फिजिक्स की लैब में। तो ये स्टेप्स आप देख सकते हैं, प्रॉपर ब्लैक एंड रेड शेड्स में है, नंबर्स लिखे हुए हैं, साफ़ सफाई आप बिल्कुल, मैं चाहूँगा हर कोने की तरफ नज़र करें, कहीं भी गंदगी का एक छोटा सा कचरा भी आपको दिखाई नहीं देगा। आइए सर, ये सब चीज़ें आप देखते हुए चलें और यहाँ से आप भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमारे यहाँ पर खाला होती है, आंटी होती है, यहाँ पर जो है दाई कहते हैं, दाई। सो दाई जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखती है। स्कूल में प्यून्स होते हैं, यहाँ पर दाई है और दाई ही जो होती है वो स्कूल को प्रॉपर जो है साफ़ सफाई रखती है और हर स्टेप्स पे साफ़ सफाई का ख्याल बहुत बारीकी से रखा गया है। सीढ़ियाँ चल रहे हैं, सांस फूल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम पहुँच चुके हैं। आप आ सकते हैं, ये देखिए फिज़िक्स लैब है, अंदर इंटर करते हैं, काफ़ी बड़ी लैब है। अब हम आ चुके हैं फिज़िक्स लैब के अंदर। ये सेंटर टेबल है, साइड टेबल है, बहुत सारे बुक्स यहाँ पर रखी गई है। फ़िलहाल अभी लैब में कोई काम हो रहा है, थोड़ा इस पर वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन सीसीटीवी यहाँ पर भी है, पोस्टर्स वगैरह लगे हैं लाइट्स को लेकर और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जो वर्किंग है और फ़िलहाल काम हो रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि फ़िज़िक्स लैब है और बच्चे यहाँ जो फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो यहाँ पर आकर उस चीज़ के एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बायो लैब है, उसे भी देखते हैं, और एक केमिस्ट्री लैब है। तो आइए हिना मैम, चलते हैं हम उस तरफ और देखते हैं केमिस्ट्री और हमारी बायो की लैब कैसी है। सो अब हम बढ़ रहे हैं बायो और आगे जाके हम लाइब्रेरी का सेक्शन भी देखेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आप देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट लिखा है, लेकिन फ़िलहाल क्लासरूम बंद है। अब हम आ गए बायोलॉजी लैब में। लैब में जाने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर डस्टबिन भी है, यानी अगर कोई यहाँ पर चीज़ गिरती है तो उसे डस्टबिन में डाला जाए। अच्छा वातावरण है, कूल है, ठंडा है माहौल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स, फिश है, शार्क फिश है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए बताया जाता है। फिज़िक्स के टीचर भी हमारे साथ है। वॉश बेसन, दो वॉश बेसन मैंने देखे यहाँ पर ताकि हाथ धोएं, और यहाँ पर एक है। फिर उसके साथ ये बहुत बढ़िया बड़ा लैब है, ये टेबल है, बच्चे यहाँ पर आए एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ का। एक चीज़ यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पर भी बहुत सारे झाड़ पेड़ पौधे के कुछ यहाँ पर अवशेष रखे हुए, एनिमोन्स मैं देख रहा हूँ मरीन से जो जुड़े हुए होते हैं, और कुछ अलग अलग प्लांट्स वगैरह है, केमिकल्स है, पता नहीं क्या है। ओहो, यहाँ आ जाए आप, सांप की एक खाल मुझे दिख रही है, ये देख सकते हैं, स्नेक स्किन है और वो भी कोबरा की स्किन है। ये कोबरा स्किन यहाँ पर रखी गई है। स्केलेटन है बॉडी का, हमारे इंसानी ढांचा जो होता है ये पूरा ढांचा है, ताकि बच्चों को बताया जाए कि जोड़ कहाँ होती है, किस चीज़ को क्या कहते हैं। उस पर नंबर्स भी लिखे गए हैं, 24, 11, 5, 5, 2, 1 वगैरह सारी चीज़ें हैं। सो इस पर भी पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री के हमारे यही सर है, बायोलॉजी के सर है,
जो अभी हमें नीचे बच्चों को बायो पढ़ाते हुए क्लासरूम में दिखे थे। सर यहाँ पर इस लैब के इंचार्ज हैं। सर कितने महीने में या हफ्ते में कैसे बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है, कब कब बच्चे आते हैं यहाँ पर? सर एवरी वीक एवरी वीक में एक बार बच्चों को लैब में लाया जाता यस है यस और उन्हें प्रैक्टिकल्स वगैरह प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं तो ये हर 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए होता है। फ्रॉम 6 to 12. 6 to 12। Yeah. ओहो, तो छठी से लेके 12वीं तक के बच्चों को हफ्ते में एक बार बायो लैब में लाया जाता है और उन्हें यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट्स के स्कूल के प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको बताया जाता है। हर क्लास को हफ्ते में एक दिन 6 to 12। ब्लैक यहाँ पर देखिए बोर्ड भी है, काफ़ी बड़ा बोर्ड है और नोटिस बोर्ड है ताकि कुछ हो तो यहाँ पर लगाया जा सके। अब हम बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। आइए हिना मैम चलते हैं। अब हिना मैम हमें क्या दिखाएंगी देखते हैं और दौरा करते हैं अगले क्लास का। अब हम आ चुके हैं लाइब्रेरी की ओर। लाइब्रेरी ये आप में। देख सकते हैं। चलिए मैम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। तो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है ये हमारी लाइब्रेरी है जो और कि यहाँ अंडर हर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक के बच्चे आते हैं, बैठते Okay. हैं, पढ़ते हैं। लास्ट लाइब्रेरी का नाम जो है मैनेजमेंट मींस एमडी सर की अच्छा ओके लाइब्रेरी का जो नाम है जो मकसूम के नाम पर ये लाइब्रेरी रखी गई है। बड़ी लाइब्रेरी है, काफ़ी स्पेस है। ये टेबल्स है, यानी यहाँ पर 2 सेक्शन रखे गए हैं। बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग बिठाया जाता है, सेपरेट बिठाया जाता है। ये गर्ल्स के लिए टेबल है, काउंटर है जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ना चाहे तो यहाँ आकर पढ़ सकती है। बॉयज़ के लिए ये टेबल है तो बॉयज़ भी यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। प्रॉपर चेयर्स देखें, बड़ी अच्छी चेयर्स हैं। किताबें लगी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, बहुत सारी किताबें हैं। अब पता ये चला है मैनेजमेंट की तरफ से कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी जो मॉडर्न किताबें हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर अगले अलग अलग किताबें आई हैं, खुली नहीं बारिश ये देखिए ये किताबें आ चुकी हैं। सर बता रहे हैं बहुत सारी किताबें आई हुई है लेकिन अभी लगाने के लिए कुछ शेल्फ और अरेंज किए जा रहे हैं। फ्लोर का भी काम सर ने बताया था कि होने वाला है। तो लाइब्रेरी भी स्पेस है, काफ़ी बड़ी स्पेस है जो कि हर स्कूल में कॉलेज में होनी चाहिए। वो अरेंजमेंट यहाँ पर भी है तो देखकर ये भी अच्छा लगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री लैब की तरफ चलते हैं। सो देखते हैं केमिस्ट्री लैब कहाँ पर है। मैं यहाँ से ये नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये बच्चों के लिए जो LKG UKG हमने नीचे देखी थी उनके लिए प्ले ग्राउंड का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है ताकि वो फिजिकल सर ये हमारा असेंबली होता है। ये यहाँ असेंबली Assembly स्टेज है। stage यहाँ है। से आप ऊपर से देखें ये असेंबली स्टेज है जो इस वक्त देख रहे हैं। बरसात काफ़ी हो रही है, ओपन स्पेस है और वहाँ पर वो बच्चों के लिए गार्डन टाइप छोटा सा एक्टिविटी बाहर के लिए रखी है। जैसे इंडोर एक्टिविटी थी वैसी बाहर भी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। स्कूल बस भी आप यहाँ से देख सकते हैं, स्कूल बस भी खड़ी है। 3 बसें हैं स्कूल की तरफ से जो चलती है। जो दूर दराज से बच्चे आते हैं, आजमगढ़ से, अकबरपुर से या अलग अलग इलाकों से जो बच्चे दूर दराज से आते हैं उनके लिए यहाँ पर है। अब हम इंटर कर रहे हैं केमिस्ट्री लैब में। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा केमिस्ट्री यानी डिफरेंट केमिकल पर एक्सपेरिमेंट करना। तो एक्सपेरिमेंट भले ही अंदर हो, सबसे पहले सेफ्टी इज़ फर्स्ट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बाहर ही नज़र आई है, तो अंदर भी है और अंदर भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने कहा ना केमिस्ट्री यानी डिफरेंट केमिकल्स पर एक्सपेरिमेंट होता है। कभी आग लगने का खतरा होता है, एसिड होता है इसके अंदर, अल्कलाइन होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री लैब फ्लोर ऊपर है और ये भी देख सकते हैं आप अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पर भी काम किया जा रहा है। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं लेकिन लैब काफ़ी बड़ी है। वेंटिलेशन का इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। चारों तरफ राइट एंड लेफ्ट इंटर करते ही पूरब और पश्चिम से दोनों तरफ से हवाएं आती है और एग्जॉस्ट फैंस लगे हैं। हर विंडो पे एग्जॉस्ट है। सिक्योरिटी का इंतज़ाम है यानी CCTV लगा है। तो ये देखकर भी अच्छा लगा कि बच्चे यहाँ पर जैसे कि बायो में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में जो बच्चे आते हैं तो उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने अनुभव को प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए यहाँ पर अच्छे कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। अब एग्ज़ाम हॉल एक है जहाँ पर 10वीं का सेंटर लगता है या 11th-12th के सेंटर्स लगते हैं तो वो भी देख लेते हैं हॉल के अंदर किस तरह से है। ये केमिस्ट्री लैब का बोर्ड आप ऊपर देख रहे थे और फिर ये हम हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं अब कि जिसे सर इसमें एग्ज़ाम्स हॉल है हाँ सर, ये एग्ज़ाम्स हॉल है और 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स है वो यहीं पे होते हैं। सो ये हम हॉल में इंटर कर चुके हो आप बहुत बहुत बड़ा है भाई साहब। मुझे तो ऑडिटोरियम लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा है। एग्ज़ाम हॉल नहीं है, ऑडिटोरियम है ये। आप देख सकते हैं 100 बच्चों की कैपेसिटी है इस हॉल की। इको हो रही होगी मेरी आवाज़ क्योंकि इसको पूरा स्पेस खाली है। सबसे बढ़िया बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वेंटिलेशन का यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये देखिए बड़ी बड़ी विंडोज़ है, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड हो गई है, नहीं खुल रही है ये, लेकिन ये देखिए यहाँ पर है तो खुलेगी, इतनी बड़ी खिड़कियाँ हैं। देखिए ये भी खुल चुकी है
यानी बच्चे अगर बैठते हैं गर्मी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी होती है गर्मी के मौसम में खासकर, तो बहुत बड़ी विंडो है ताकि हवा प्रॉपर तरीके से आए और उस साइड भी हवा वहाँ से आए और यहाँ से पास हो जाए। तो ये बहुत बढ़िया बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। मुझे लगता है कि अगर 100 बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 3 से 4 सुपरवाइजर्स यहाँ पर होते होंगे। और दोनों साइड में सामने भी, यानी चारों दिशाओं से हवा आ रही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ से। सामने से भी वेंटिलेशन के लिए विंडो लगी है, वहाँ पर भी वेंटिलेशन के लिए विंडो लगी है। तो बहुत बड़ा हॉल है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना बड़ा हॉल शायद ही किसी स्कूल में होगा और अच्छा लगा ये इतना बड़ा हॉल देखकर। अब बढ़ते हैं हम आगे। कैमरा भी हमारे और सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं बिल्कुल, साइड में, ताकि वॉच किया जाए। फ्रंट और बैक दोनों फ्रंट बैक दोनों साइड में कैमरे हैं ताकि बच्चे नकल ना, फ्रंट बैक और यहाँ पर भी दिख रहा है, और ताकि बच्चे नकल ना कर सके। अब बढ़ते हैं हम, कंप्यूटर लैब भी है, कंप्यूटर लैब शायद नीचे है, तो नीचे लैब कंप्यूटर लैब भी देखेंगे, क्योंकि बच्चे आईटी में भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं और देखते हैं कि कैसे बच्चे कंप्यूटर लैब में वगैरह हम चलते हैं। आइए चलिए मैम, अब हम जा रहे हैं कंप्यूटर लैब में। सबसे पहले लैब में जाने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर लैब में बच्चे जाते हैं तो यहाँ पर क्लास की एंट्री भी मेंटेन की जाती है, ताकि किन किन हफ्तों में कैसे कैसे पीरियड्स में कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे आए हैं वो यहाँ रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र कुमार यादव। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोट कराऊं, भले ही मैनेजमेंट मुस्लिम है, लेकिन गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो ये दर्शाता है। एक तरफ मैम अगर मुस्लिम समाज से हैं तो हमारे यहाँ पर वीरेंद्र तिवारी जैसे लोग भी हैं। सबका साथ सबका विकास, यही है असल पहचान। आइए, ये कंप्यूटर्स है, अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंप्यूटर्स है यहाँ पर। यानी अगर आधे घंटे 1 घंटे का पीरियड होता है तो 15-16 बच्चे एक टाइम पे आते हैं और यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। चाहे वो बेसिक्स हो कंप्यूटर के, जैसे हम लोग एक्सेल पे, वर्ड पे, पेंट पे जो काम करते हैं वो इन बच्चों को यहाँ पर बेसिक्स सिखाई जाती है। कंप्यूटर कैसे ऑन करना, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है, कंप्यूटर में माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, डेस्कटॉप किसे किया जाता है, कौन सा अब जनरेशन चल रही है इसके अंदर, i5, i7, i12, ये बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो यहाँ पर दिया जाता है बच्चों को। वेल अच्छा मेंटेन्ड है। सीसीटीवी यहाँ पर भी लगा है, 2 कैमरे लगे हैं। और ऑब्वियसली मैं कहूँगा वेंटिलेशन, फिर से एक बार यहाँ पर अच्छी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, लैब पूरी तरह से पैक्ड रहता है, एसी एयर कंडीशन है जो चलता है और बहुत कूल है यहाँ का माहौल भी। तो अच्छा लगा कंप्यूटर लैब देख के। हमने यहाँ पर लाइब्रेरी देखी, कंप्यूटर लैब देखा, हमने बायो लैब देखी, केमिस्ट्री लैब देखी और फिजिक्स की हमने लैब देखी। अब मैं वापस आपको रिसेप्शन एरिया में लेके चलता हूँ और वीडियो जो कि बहुत हमारा ये जो स्कूल टूर का जो वीडियो है, इन्फेंट इंडिया स्कूल का जो हमारा ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। बस वीडियो को हम अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। देखिए रिसेस हो चुकी है, बेल बज चुकी है 12 बजे, यानी 12 बजे यहाँ पर लंच बच्चों का होता है, जो कि रिसेस हम जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ पर मुंबई में जो नॉर्मल स्कूल्स में सुबह 7 बजे होती है तो 10 बजे लंच होता है, लेकिन यहाँ का स्कूल का टाइमिंग 8:45 बजे का है। 8:45 से मैम पौने 1 बजे तक का। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हम फिर से एक बार सेंटर एरिया में आ जाए। रिसेप्शन का एरिया है, बच्चे रिसेस हुई है, बच्चे जा रहे हैं अपने लंच बॉक्स को, अपने लंच को एंजॉय करने के लिए। मैम हिना मैम ने हमें पूरा स्कूल टूर करवाया। रिसेप्शन एरिया में फिर एक बार बताऊंगा, बहुत सोबर हमारे साथ इस स्कूल के चेयरमैन, ओनर यहाँ पर है, मैनेजमेंट के हेड है, और इनसे भी जानना चाहेंगे सर ये स्कूल को बनाने में, ये बुनियाद रखने में कितना वक्फा गया, कितना साल गया? 17 साल लग गए। और क्यों ये इजाद आपने क्यों की थी? आपको क्यों लगा कि एजुकेशन में आना चाहिए? नहीं, अब्बा के हमारे ख्वाहिश थी। अब्बा की ख्वाहिश थी। ये है अब्बा की तस्वीर, लेट जनाब बैतुल नसीबुल्लाह खान साहब, फाउंडर जो के हैं इस स्कूल के। इनके बारे में ये बहुत शाय हैं, बात नहीं करते हैं ज़्यादा कैमरे पे, लेकिन मैं इनसे जब पर्सनली ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड जब इनसे मैं बात कर रहा था, इन्होंने बताया था कि मेरे अब्बा ने हमसे कहा था, हम भाइयों से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जिस मिट्टी को छोड़कर मैं बम्बई आया हूँ कमाने के लिए, वहाँ मैं अपने बच्चों को काबिल तो बना दिया हूँ, लेकिन आज भी मेरी नस्ल, मेरी गाँव, मेरे कौम के, मेरे कस्बे के बच्चे अच्छे एजुकेशन को तरस रहे हैं। ये बात इनके मरहूम वालिद ने इनसे कही थी। इन चारों भाइयों ने उसी वक्त कसम खाई थी कि हम हमारे मरहूम अब्बा के उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम अपने वतन जाएंगे और वहाँ पर एक ऐसे इदारे का निज़ाम कायम करेंगे कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब के बच्चों को बेहतरीन तालीम, आला एजुकेशन जो है हम जिसे कहते हैं, अच्छी तालीम कम पैसों में, कम से कम पैसों में देंगे। वो सपना इनके अब्बा का, जो मरहूम वालिद का जो इनका सपना था,
वो आज इस इन्फेंट इंडिया स्कूल के माध्यम से मुझे कामयाब होता हुआ नजर आया है। नाज़रीन, कल मैं इनके ऑफिस में गया था। मैं ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले ऑफिस का एक बार टूर कराऊंगा और एक ऐसी चीज़ आपको दिखाऊंगा जो हर बच्चे के लिए काबिल एहतराम होगी। सर, मैं चाहूँगा वो आपके अब्बा का जो कल आपने हमें एक चीज़ दिखाई थी, उस चीज़ को हम हमारे दर्शक को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। आइए नाज़रीन हमारे साथ। तो हम अब रिसेप्शन एरिया से बाहर निकल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस की ओर। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। ये नोटिस, यहाँ एक बोर्ड देख सकते हैं जिसे पे सुविचार लिखे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सुविचार यहाँ लिखे जाते हैं। अब हम ऑफिस में आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन पहले अंदर आ जाए। नईम सर, आप अंदर आ जाएं और फिर उसके बाद यहाँ से वो चीज़ दिखाएं। देखिए किसे बिल्कुल नाजरीन, ये मैं लाइट्स ऑन भी कर देता हूँ और ये आप चीज़ देखें। ये जानते हैं नाजरीन ये क्या है? ये एक बार ये स्क्रीन पर आप देखें। ये एक मजदूर की मजदूरी का वो निशान है। ये वो होता है जिसे एक गाड़ी से बोरियां लादने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी उनके बेटे ने अपने मरहूम वालिद की उस अमानत को बाकायदगी के साथ अपने सरों के ऊपर रखा है। ये देखिए, ये ऑफिस में एंटर करते वक्त प्रिंसिपल, इनके बड़े भाई, इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे ख्याल से, बड़े भाई, छोटे भाई हैं, इस स्कूल के प्रिंसिपल है। जब इंटर करते हैं तो सर पर अब्बा की दुआएं साथ होती है। ये वो औजार है जिससे हम ट्रकों के अंदर बोरियां लादना हो, बोरियों को उठाना हो, ट्रकों में लादना हो। यानी ये जाहिर करता है कि आज उनके बच्चों ने जो आला तालीम हासिल की है, उसके पीछे बाप की जो मेहनत है, जो उनका पसीना बहा है, वो ये औजार है। और उन्होंने इस औजार को अभी भी बाकायदगी के साथ अच्छा पेंट करके अपने सरों के ऊपर रखा है। ये इनके लिए एक ऐसा दर्स है कि हमारे अब्बा भले ही मजदूर थे, उन्होंने मजदूरी कर कर हमें पाला है, लेकिन उनकी मजदूरी को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम बच्चे, उनकी जो नस्ल है, वो हमारी आने वाली नस्लों को कम पैसों में बेहतर एजुकेशन, बेहतर तालीम देने चाहते हैं, ताकि हमारे अब्बा ने जिस तरह से मजदूरी की थी, ये नहीं चाहते कि गाँव का कोई बच्चा आने वाले भविष्य में मजदूर की ज़िंदगी गुजारे। चाहते हैं कि IPS, इंजीनियर, डॉक्टर अलग अलग फील्डों में जाए, अपने कस्बे का, अपने गाँव का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करे, भारत के लिए गौरव का कार्य करें। ये इनकी सोच और इस सोच को सलाम है। नाज़रीन, वाकई में दिल खुश हो गया जब इस चीज़ को मैंने देखा कि किसी तरह से अपने बच्चे अपने अब्बा की इस यादगार अनमोल चीज़ को संभाले हुए हैं। आज भी ये अपने सीने से लगाए रखते हैं, आंखों से लगाए रखते हैं और ये बहुत ऊंचे मकाम पर रखते हैं ताकि अपना पैर या किसी चीज़ को वो कभी छू ना पाए। ये देखें, हाथ उनके काँप रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को संभाले हुए। नाज़रीन, ये लम्हे ज़बान से बयान नहीं किए जा सकते। ऐसे लम्हों को लफ्ज़ों से बयान करना इम्पॉसिबल है। मेरी भी ज़बान लड़खड़ा रही है, मेरी भी आंखें नम हो रही है जब इस चीज़ को मैंने देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे किस तरह अपने मरहूम वालिद की याद को सजे हुए, समेटे हुए। ये प्रिंसिपल का कैबिन है, ये आप देख सकते हैं। छोटा सा कैबिन है, ज़्यादा बहुत बड़ा कैबिन नहीं है, छोटा कैबिन है और यहाँ पर प्रिंसिपल बैठते हैं। इनके एक भाई थे, मरहूम भाई, जो तीसरे नंबर के भाई थे, वो भी इस स्कूल में काम करते थे। स्कूल में बैठे बैठे ही, काम करते करते ही उनका इंतकाल हो गया था। उनकी तस्वीर यहाँ पर एक लगी हुई है। यही चेयर पे वो बैठते थे और ये चेयर आज भी इन्होंने ऐसी एम्प्टी रखी है, संभाले हुए रखी है। तो अपने एक भाई को याद करते हैं। प्रिंसिपल साहब का मैं आपको नेम प्लेट दिखा दूँ। देखिए, ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम खान साहब, जो कि MA है, MBA है, B.Ed है और PhD है, यानी डॉक्टर भी है। तो जितनी एक प्रिंसिपल को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी एजुकेशन कलाम साहब ने हासिल कर रखी है। तो बहुत अच्छा लगा इन्फेंट स्कूल का। अब मैं वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले एक बार फिर से मैं आता हूं और यहां पर आकर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और ये दिखाना चाहूँगा हमारे कैमरामैन के माध्यम से कि देखिए, ये बच्चे लंच के टाइम जो किस तरह से प्रॉपर सिटिंग में बैठे हैं। पानी का इंतज़ाम है, गर्ल्स अलग बैठी है, बॉयज़ अलग बैठे हैं, तो सिक्योरिटी वॉचमैन है, स्कूल बस है, गार्डन का एरिया है, ग्रीनरी है। बस इन्हीं विषय के साथ नाज़रीन, जब तक देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता जिस समाज के अंदर, जिस कौम के अंदर अच्छा एजुकेशन न हो। भारत अगर विश्वगुरु बनना चाहता है, हमारा मुल्क अगर विश्वगुरु बनना चाहता है, तो उसे विश्वगुरु बनने में, उस राह पर चलने के लिए जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अच्छा एजुकेशन, वो भी कम दाम में मिलना बहुत ज़रूरी है। फ़ीस कम हो, एटमॉस्फियर अच्छा हो, एक्वायरमेंट अच्छा हो
और कॉलेज अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो, टीचर्स अच्छे हो, तभी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, बच्चे अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्फेंट इंटरनेशनल स्कूल में हमें देखने को मिली है। तो ये स्कूल का दौरा बहुत अच्छा रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले के अंदर इससे बेहतर स्कूल शायद ही मिलेगा। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं सामने से, बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, फ्लैग्स लगे हैं, नाम लगा है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, ताकि बच्चे अच्छी खुली ताज़ी हवा में सांस ले सकें। तो बहुत अच्छा रहा मैम ये आपका स्कूल का टूर करके। मैं दुआ करूंगा कि इस स्कूल में बच्चे आएँ, अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम के साथ हमारे भारत को जो विश्व गुरु बनने की हमारी सोच है, उस सोच को निर्माण करने के लिए यहाँ से निकलकर बच्चे हमारे देश का गौरव बढ़ाएं और स्कूल का गौरव बढ़ाएं और इस स्कूल को बहुत कामयाबियाँ मिले। इन्हीं विषय के साथ मुंबई से आया हुआ हमारा हिंदुस्तान डेली का ये जो डेलीगेशंस है, इस कामयाबी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।